चंडीगढ़ में जितने भी शराब कारोबारी आज डीसी ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए हैं और अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पंजाब की जो नई एक्साइज पॉलिसी आ रही है उसके अकॉर्डिंग इन्हें घाटा बढ़ रहा है। इसको लेकर सभी शराब कारोबारी आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में इकट्ठे हुए हैं और चंडीगढ़ में आज जितने भी ठेके हैं वो बंद पड़े हैं। हमारे साथ निशांत है। निशांत, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी चाबियाँ यहाँ पर सौंपने आए हैं, क्या रीज़न है? सर, रीज़न यही है हमारा कि जो हमारी लैंडिंग है शराब की अकॉर्डिंग टू पंजाब पॉलिसी वो 3 गुना कॉस्टली पड़ रही है हम लोगों को। लास्ट 1.5 महीने से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्साइज़ के आगे आके कि जो हमारी सेल्स हैं शॉप्स की, उस वजह से वो जितनी हमारी एक्साइज़ की ड्यूटी है पर डे की, उससे भी 50,000 लाख रुपए हर वेंट की जो सेल ही कम है। उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस हैं जो शराब के हैं, वाइन के जो पैसे हैं, बिल्स हैं, वो अलग हैं। इन्होंने हमारे को 1.5 महीने से ये पहले इन्होंने हमारी 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी जिस वजह से हम अपनी जून महीने की फ़ीस सबमिट नहीं करा पा रहे थे। तो इन्होंने हमारे को 15 तारीख तक का टाइम दिया कि आप जून महीने की फ़ीस सबमिट कराओ। हम लोग वर्किंग कर रहे हैं और आपको कुछ बढ़िया डिसीजन बना के देंगे, इसको रिवाइज़ करेंगे पॉलिसी को। लेकिन परसों इन्होंने एक मैसेज डाला ग्रुप के अंदर चंडीगढ़ एक्साइज में कि 10 तारीख तक अगर आप लोगों की फ़ीसें सबमिट नहीं होती तो हम 3 बजे आपके सारे इवेंट जो है सील करेंगे। तो इसमें हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी फ़ीस सबमिट है, लेकिन वो भी सपोर्ट में खड़े हुए हैं आके। अगर एक्साइज आके बंद करेगी उससे पहले हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम खुद ही जाके सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि सर्वाइवल किसी का भी नहीं खड़ा है। चंडीगढ़ के हम बात करें तो आज सारे की शराब के ठेके बंद हैं। कितने टोटल शराब के ठेके? 93 वेंट्स सारे क्लोज्ड हैं। और यहाँ पर आप अपनी चाबियाँ सौंपने आए? चाबियाँ सौंपने हैं। क्या मेन डिमांड है? डिमांड बस हमारी लैंडिंग जो परचेज है वो इक्विवेलेंट टू पंजाब की जाए। वो क्राइटेरिया किस तरीके से सेट करेंगे वो ऑफिसर्स ने सेट करना है। हम लोगों ने अपने तरीके से इनको जो सपोर्ट कर सकते थे हमने कर दी। एक्साइज रेवेन्यू में इनको लॉसेज जा रहा था तो हम लोगों ने इतना भी सपोर्ट किया कि जो हमारा बेस प्राइस पे काम था 93 वेंट्स का 437 करोड़ का कारोबार सी 517 दूँ असी 86 करोड़ रुपए हाई अप करके इन्होंने उस वेले सपोर्ट की एक्साइज दे, क्योंकि जो बेस प्राइस कोई कटते हैं तो अपनी रेवेन्यू ਨੂੰ पूरा कंप्लीट कर लेंदी है एक्साइज। लेकिन असी 86 करोड़ उस टाइम भी ਵਧਾ के कारोबार लिया, एक्साइज ਨੂੰ सपोर्ट की। ਅੱਜ ਅਸੀਂ प्रॉब्लम 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ एक्साइज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ सपोर्ट करो। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बेस प्राइस ਦਾ ਹੋਰ एक्सटेंड ਕਰਨ ਨੂੰ तकरीबन 4 करोड़ 37 ਲੱਖ रुपया नहीं 43 करोड़ 70 ਲੱਖ रुपया ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੋਰ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। 9 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ 10 इंस्टॉलमेंट्स कर दो। इन्नी सपोर्ट भी इतनी पोजीशन तो बाद भी सारे ठेकेदार एग्री ने, लेकिन फिर भी कोई डिसीजन नहीं आ रहा साढ़े लिए, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही एक्साइज तो। अच्छा पुनी जी, अब बात करें तो पंजाब की जो नई एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ है उसके कारण ये नुकसान हो रहा है आपको? हाँ, क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन ही होती थी, दारू लेके हो जाती थी। अपना चंडीगढ़ का कितना पॉपुलेशन है जो शराब पिएगा, तो जब पंजाब में ही सस्ती है कौन लेके जाएगा? अच्छा, ऐसा अक्सर कहा जाता था पहले अब तक कि चंडीगढ़ में दारू सस्ती है और पंजाब में यहाँ से लेके जाते थे लोग, तो अब उल्टा हो गया? उल्टा नहीं हुआ, पंजाब वाला पंजाब से ही ले रहा है, तो इसलिए सेलें बहुत डाउन है और 1 लाख रुपया रोज का पर वेंट को लॉस है। गुरप्रीत जी, अगर बात करें ये इतना बड़ा लॉस हुआ क्यों है पंजाब की नई एक्साइज पॉलिसी? पंजाब ने जो उनकी ड्यूटी थी एक्साइज और वैट बिल्कुल कम कर दी है। पहले क्या था, चंडीगढ़ है टूरिस्ट प्लेस, जो पंजाब से आया, हरियाणा से आया, दिल्ली से आया, यहाँ से शराब लेके जाता था। चंडीगढ़ की पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख, और रेवेन्यू कितना दे रहा है? 800 करोड़। और जितना पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट्स दे रहे हैं, मोहाली, रोपड़ और पटियाला, उससे ज़्यादा तो चंडीगढ़ रेवेन्यू दे रहा है। तो सेल कहाँ की थी? पंजाब की सेल थी, हरियाणा की सेल थी, हिमाचल की सेल थी। जो भी टूरिस्ट आ रहा था चंडीगढ़ से वो लेके, मेरे खुद दोस्त आते हैं, कोई 10 बोतल लेके गया, कोई 12 बोतल ले गया, जो चंडीगढ़ आता था वो शराब खरीद के ही जाता था। अब वो बिल्कुल बंद हो गई है। हमारी सेल्स तो 50% स्लैश हो गई हैं। हमारी जितनी लाइसेंस फ़ीस है उससे ज़्यादा तो लॉस आ रहा है हमें। फ़ीस जितनी फ़ीस है उससे कम सेल आ रही है। तो पंजाब बात करें तो आप कह रहे हैं कि पंजाब की एक्साइज पॉलिसी के बराबर आपको करें, वैट में उसमें छूट दें, लैंडिंग पॉलिसी। हाँ, हमारी जो परचेज़ है पंजाब से बराबर की जाए। हम ये नहीं बोल रहे कि कम कर दी जाए, हमारी उनसे बराबर की जाए। अगर कल रेट वॉर शुरू होगी तो हम उनके बराबर टिक ही नहीं पाएंगे। वो जिस रेट पे बेच के भी उनको 50% मार्जिन आएगा, हमारी उस रेट पे परचेज़ है। तो हम पंजाब का एक ठेका है विद ड्यूटीज़ 1.5 करोड़ का, चंडीगढ़ का एक ठेका है, एवरेज देखा जाए 90 ठेके 800 करोड़ के, तो 7 करोड़ से प्लस एक ठेके की कॉस्ट है। पंजाब का 1.5 करोड़ का एक ठेका है, तो हम कैसे उनके साथ कम्पीट कर लेंगे?
तो आप जो ये आपके जो ये प्रदर्शन रहेगा ये रहेगा और आप अब चाबियां सौंप के चल जाएंगे अगर नहीं? जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता पूरे चंडीगढ़ के ठेके बंद रहेंगे। जब तक हमें कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा। एडवाइज़र साहब के पास गए, एफएस साहब के पास गए, 1.5 महीना हो गया, हम लेटर लेके ऑफिस नहीं जाके देखा। सुबह यहीं पे आते हैं, यहीं से घर जाते हैं। 1 महीना हो गया, आज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो आज हमने फिर डिसाइड किया इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं उठा सकते, तो हम ठेके सरेंडर कर रहे हैं। चंडीगढ़ में जितने भी ये शराब कारोबारी है, इनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी इनका ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और शराब के ठेके वो टोटली बंद करेंगे जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती। इनकी मेन डिमांड एक्साइज ड्यूटी और जो लैंडिंग पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं कि इन्हें परचेज़ सबसे महंगी पड़ रही है, उस पर कुछ ना कुछ कटौती चंडीगढ़ प्रशासन और एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा की जाए। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।